दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में केंद्र सरकार के पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवसारी के चिल्खी में दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यहां 3,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं के लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात से क्या बीजेपी वोटरों की नाराजगी दूर कर उन्हें लुभा पाएगी? देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी गुजरात को साधने की कोशिश में एक बार फिर सक्रिय हैं। चुनाव से पहले पीएम मोदी का नवसारी में दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नवसारी में एएम नायक ट्रस्ट की मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन, वहीं चिखली में आदिवासियों को लेकर पीएम के संबोधन के अलग सियासी मायने हैं। इन सब के इतर यहाँ पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में जनवरी 2022 से आंदोलन जारी है। इतना ही नहीं, इस इलाके में कांग्रेस को भी अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है। रिवर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर इन इलाकों में विरोध इतना तेज हुआ था कि पहले इस प्रोजेक्ट को रोकने की घोषणा केंद्र को करनी पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आदिवासी नेताओं के बीच जाकर प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान करना पड़ा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा इस इलाके के विकास और पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ लोगों को मनाने की कोशिश है। पीएम मोदी के दौरे का नवसारी, डांग, वलसाड़ और तापी इन 4 जिलों की 11 सीटों पर असर पड़ेगा। गुजरात में कितने आदिवासी वोटर? गुजरात में 15% आदिवासी वोटर्स हैं। इनका सीधा असर 27 विधानसभा सीटों पर होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे अपनी ओर खींचने के प्रयास में हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी आदिवासियों की पार्टी बीटीपी के साथ मिलकर कांग्रेस भाजपा का खेल बिगाड़ने में जुटी है। आदिवासी वोट बैंक को सालों से कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस ने इसी के चलते इस बार चुनाव के बाद आदिवासी नेता सुखराम राठवा को विपक्ष का नेता बनाया था। हाल ही में कांग्रेस में बीटीपी के युवा नेता राजेश वसावा भी शामिल हुए थे। उधर बीजेपी ने अपनी नई सरकार में 5 आदिवासी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी। साथ में केंद्र सरकार ने सांसद गीताबेन राठवा को बीएसएनएल का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी अपनी पार्टी में और सरकार में आदिवासी समाज के नेताओं को काफी अच्छे पद देकर आदिवासी वोट को हासिल करने का प्रयास कर रही है। आदिवासियों के प्रभाव वाली सीटों पर कैसे रहे नतीजे? गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में 27 पर आदिवासियों का प्रभाव है। 2007 में कांग्रेस ने इन 27 में से 14 सीटें और 2012 में 16 सीटें हासिल की थी। वहीं 2017 की बात करें तो कांग्रेस को 14 और बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे आदिवासी। गुजरात में पिछले 5 सालों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जिसे लेकर आदिवासी समाज बीजेपी से नाराज हुआ। दक्षिण गुजरात में तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर काफी विरोध हुआ। हजारों आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर आ गए थे। इसके बाद बीजेपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया में आदिवासी गाँव की समस्या का अभी भी कुछ निपटारा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।